देवों में सबसे सुंदरतम देव श्री कृष्ण के जीवन की कई बातें अनजानी और रहस्यमयी हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में अनजाने तथ्य। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन के समय ना तो उनका एक भी केश श्वेत था और ना ही उनके शरीर पर कोई जरूरी थी। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग और मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वह लौकिक दिव्यास्त्र व देवास्त्र तीनों रूपों में कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी के विध्वंसक केवल दो अस्त्र थे और वो थे पाशुपातास्त्र और परस्वपाशास्त्र। भगवान श्री कृष्ण के परदादी मारिसा व सौतेली माँ रोहिणी नाग जनजाति की थी। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकानंसा था, जो आज विद्यावासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण व भागवत पुराण में नहीं है। उनका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण, गीत गोविंद व प्रचलित जन श्रुतियों में रहा है। जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के सचेरे भाई तीर्थकार नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ महीनों में पूरी कर ली थी। ऐसा माना जाता है कि घोर अंगिरस अर्थात नेमिनाथ के यहाँ रहकर भी उन्होंने साधना की थी। प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास का आरंभ भी भगवान श्री कृष्ण ने किया था। कलारी पटु का प्रथम आचार्य कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रारक सेना बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था और उनके सारथी का नाम दारुक। उनके घोड़ों के नाम थे शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्पक और बलाहाक। भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था और उनके शरीर से एक मादक गंध निकलती थी। भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसलिए सामान्य लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसा ही लक्षण कर्ण व द्रौपदी के शरीर में देखने को मिलते थे। जन सामान्य में यह भ्रांति स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में कृष्ण इस विद्या में भी सर्वश्रेष्ठ थे और ऐसा सिद्ध हुआ मद्र राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर के समान परंतु और कठिन थी। इस स्वयंवर में कर्ण व अर्जुन दोनों असफल हो गए थे। तब श्री कृष्ण ने लक्ष्य वेध कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की। भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया था, परंतु इनमें 3 सर्वाधिक भयंकर थे। पहला महाभारत, दूसरा जरासंध और कालयवन के विरुद्ध, तीसरा नरकासुर के विरुद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने न केवल 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया, मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया। भगवान श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर से युद्ध के समय, भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर जवर के विरुद्ध वैष्णव जवर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध किया था। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध सुभद्रा के प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक शस्त्र कर्म सुदर्शन चक्र और पाशुपातास्त्र निकाल लिए थे। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप से दोनों को शांत किया गया। भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना की या करवाई थी, जिनमें द्वारका पूर्व में कुशावती और पांडव पुत्रों द्वारा इंद्रप्रस्थ, जो पूर्व में खांडूप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध था। भगवान श्री कृष्ण ने कलारी पट्टू के नींव रखी, जो बाद में बोधि धर्म से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश है और सदैव रहेगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगने पर हमारे वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।